जय हिंद साथियों। आरएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ गया है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए यही बोल सकते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो, अगले में हो जाएगा। कुछ न कुछ कमी जरूर रही होगी जो उनको दूर अब की बार करना पड़ेगा। इस रिजल्ट से 3-4 ऐसी बातें निकल के आई हैं जो आपको जानना चाहिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहले तो इस रिजल्ट का ब्रीफिंग कर लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि टोटल पास कितने की है। तो 21,539 इतने कैंडिडेट पास किए मेंस के लिए। ये वो अभ्यर्थी हैं जो मेंस लिखेंगे। तो पहले तो हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ सामान्य की कट ऑफ 71.59 रही है, ओबीसी की भी यही रही है, एमबीसी की भी यही रही है, और ईडब्ल्यूएस की भी वही रही है। तो सामान्य की कट ऑफ 71.59 रही है। एससी की कट ऑफ 63.98 63.98 रही है। एसटी की कट ऑफ 67.56 67.56 रही है। फीमेल में आप देखोगे तो सामान्य की 69.80, ईडब्ल्यूएस की भी 69.80 और ओबीसी की भी 69.80 69.80, और ये कितनी थी? 71.59। फीमेल में एससी की 59.51 59.51, एसटी की 63.98। और आप विडो पोस्ट के लिए आप देखोगे तो सामान्य की 15.66, ईडब्ल्यूएस की 15.66, एससी की 12.53, एसटी की 7.16। और मैंने अनुमानित कट ऑफ में जिसके भी 20 प्लस हैं उनको सबको तैयारी करने के लिए बोल रहा था, और एक दो ने मुझे बोला भी था कि इतना कम कैसे बोल रहे हो, ये वैकेंसी बढ़ने के बाद की बात है। हम मानता हूं कि मेरा नाम ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप बड़े बड़े बैनर के नीचे कुछ सुन के आते हो तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा सही बोल रहे हैं, बट जिसने भी माना और वो 5-7 दिन अपने बचाए, मेंस की तैयारी अच्छे से की, तो उसने जितना लीड किया उसको बहुत काम आएगा। जब मेंस आप लिखोगे तो आपको हर एक मिनट का जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहाँ इन्वेस्ट की थी। तो अब की बार एक चीज साफ स्पष्ट हो गई है, पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ लगभग 1.25 नंबर का ही गैप है। लड़का और लड़कियों का कट ऑफ लगभग बराबर आ गया है। इसका मतलब यह है कि लड़कियां बहुत मेहनत कर रही है। जिस हिसाब से पीछे से ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, अगली बार हो सकता है कि लगभग बराबर से ही मिले, पॉइंटों में आगे पीछे हो। जितनी भी लड़कियां तैयारी कर रही है, अच्छे से मेहनत करो। कंपटीशन आप में बॉयज से भी ज्यादा हो चुका है। अब जो बात आपको जाननी चाहिए, जो एक फिफ्थ गोला भरने का आया था ना पिछले साल से, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1680 लोगों को इसलिए फेल कर दिया गया, उनकी कॉपी चेक नहीं हुई, कि उन्होंने फिफ्थ गोला नहीं भरा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतनी मेहनत की और उसने कम से कम 15 गोले ना भरे हों, जो एकदम ब्लैंक छोड़ दिया। जिसको नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन उसको फिफ्थ ऑप्शन तो भरना ही चाहिए था, वो नहीं भरा। अगर सीरियस कैंडिडेट से ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, क्योंकि अब वो ही जान सकता है कि उसके दिल में क्या होगी। इतनी मेहनत करने के बाद कभी कभी लास्ट में पेपर जब टाइम कम बचता तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसको स्पेशली आप लास्ट 5-7 मिनट पहले रहे, आपको देखना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1680 बहुत बड़ा नंबर है। पहली बात, 21,539 जिन्होंने प्री क्लियर किया है, वो तो भाई 1 मिनट भी अपना टाइम जाया मत करें, अच्छे से तैयारी करें। आपको रीडिंग भी करना है, आपको राइटिंग भी करना है। जब तक मेंस नहीं हो तब तक सर उठा के मत देखना दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छे से मेहनत कीजिए। जिनका नहीं हुआ है उनके पास एक ही ऑप्शन है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो भी है, उसमें काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। जैसे पटवार, उसका आज ही नोटिफिकेशन आ गया और 2020 वैकेंसी है। उसके बाद में ग्राम सचिव भी है, ग्राम सचिव, इसकी भी वैकेंसी आनी है। इसका पेपर तो मई में ही है। और जो स्पेशली आरएस के जो अच्छे प्लेयर थे और उनका नहीं हुआ, तो अपना मनोबल नहीं तोड़ना। जो ईओ आरओ का जो पेपर होना है मार्च में, इसकी जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हो उतना अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो बी पोर्शन है
उसका जितना शॉर्ट हो सकता है 20 से 25 पेज में पूरी मेहनत करके मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। आप अपनी तैयारी कीजिए, मेरे से जितना फट होगा उतना मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक, सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जब कट ऑफ बताया था 71 से 72, ये आज की वीडियो है, तो जरूरी नहीं कि नाम बड़े हों वो उनके ही काम अच्छे हों। नाम बड़ा होना और काम बड़ा होने में अंतर एक ये आ जाता है कि जिनके नाम बड़े हो जाते हैं तो वो एक फ्लैट लाइन पर चलने लग जाते हैं, और जिनके नाम बड़े नहीं होते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके मेहनत करते हैं। अगर आप EORO की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सचिव कर रहे हो या पटवारी कर रहे हो, इन तीनों भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। बाकी आपको ये PDF तो आपके पास होगी, ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और आप EORO के, पटवारी, ग्राम सचिव जैसे पेपर आप परीक्षा देनी है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।